नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के सिलेबस की। वो सिलेबस जो सरकारी नौकरी के एग्जाम्स जैसे दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, एसएससी जीडी, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी, कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, सीईटी इन सब के लिए जरूरी है। हमारे पास जो जानकारी है वो इन्हीं परीक्षाओं के सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए देखते हैं कि इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए बायोलॉजी के किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। शुरुआत होती है सबसे बेसिक यूनिट से, कोशिका मतलब सेल, जीवन की इकाई। स्रोत बताते हैं कि इसकी बनावट, इसके अंदर के अंगक और हाँ, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फर्क है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल। कोशिका को समझना आप कह सकते हैं एक तरह से नींव डालना है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहते हैं, या राइबोसोम प्रोटीन कैसे बनाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आगे बड़े सिस्टम्स को समझने में मदद करती हैं और सवाल बनते हैं इनसे। अच्छा, और इसी नींव पर फिर मानव शरीर के तंत्र टिके हैं, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। जी हाँ, ह्यूमन बॉडी सिस्टम्स, पाचन, श्वसन, रक्त परिसंचरण, उत्सर्जन, नर्वस सिस्टम, प्रजनन तंत्र, ये सब। और स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि ये हिस्सा तो मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिहाज से। हाँ, ये मैंने भी देखा, पर इस पे इतना जोर क्यों दिया जाता है, कोई खास वजह? ये अच्छा सवाल है। देखिए, ऐसा लगता है कि ये विषय सामान्य जागरूकता और स्वास्थ्य से सीधे जुड़े हैं, और ये शायद इन परीक्षाओं का एक अहम हिस्सा है। हमारा शरीर कैसे काम करता है ये जानना प्रैक्टिकल भी तो है। हाँ, सही बात है। जैसे ब्लड सर्कुलेशन को समझना सीधा रेस्पिरेशन से जुड़ता है, ऑक्सीजन कैसे जाती है, और पोषण से भी। बिल्कुल, ये सब आपस में कनेक्टेड हैं। तो इन सिस्टम्स को समझने के लिए कोई टिप, स्रोत कुछ बताते हैं? हाँ, एक बात जो सामने आती है वो है एनसीईआरटी की किताबें, खासकर क्लास 9 और 10 की। उनमें ये सिस्टम्स काफी अच्छे से मतलब आसान भाषा में समझाए गए हैं। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी के बाद और कौन से टॉपिक्स हैं सिलेबस में? इसके बाद पोषण यानी न्यूट्रिशन है, श्वसन यानी रेस्पिरेशन है, और जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकता भी। पोषण में विटामिन्स, मिनरल्स ये सब आते होंगे? जी हाँ, संतुलित आहार क्या है, किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब। और जेनेटिक्स में डीएनए, मेंडल के नियम कि कैसे गुण एक पीढ़ी से दूसरी में जाते हैं, ये भी आजकल पूछा जाने लगा है। और श्वसन, वो तो कोशिका और शरीर दोनों से जुड़ा है। हाँ बिल्कुल, ऊर्जा कैसे बनती है कोशिका में, फिर फेफड़े और रक्त कैसे काम करते हैं, ये सब। और एक और बड़ा टॉपिक दिखता है रोग और प्रतिरक्षा, डिजीजेस एंड इम्यूनिटी। हाँ, ये भी बहुत अहम है। इसमें संक्रामक रोग, गैर संक्रामक रोग, उनके कारण क्या हैं, वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, और रोकथाम, टीकाकरण, ये सब। ये तो पब्लिक हेल्थ वाला एंगल हो गया। बिल्कुल, खासकर उन नौकरियों के लिए जहां लोगों से मिलना जुलना होता है, समुदाय से जुड़ाव होता है, तो बीमारियों की, उनके फैलने की और बचाव की बेसिक जानकारी होनी चाहिए। स्रोत बताते हैं कि इससे प्रैक्टिकल सवाल बनते हैं। अच्छा, सिलेबस में बॉटनी बेसिक्स, पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी भी मेंशन्ड है। ये तो काफी फैल गया सिलेबस। हाँ, है तो काफी व्यापक, लेकिन अगर हम स्रोतों का विश्लेषण करें तो लगता है कि मानव जीव विज्ञान पर फोकस ज्यादा है। आमतौर पर बायोलॉजी से क्या कहते हैं, 4 से 6 सवाल ही आते हैं। अच्छा, सिर्फ 4-6 सवाल? हाँ, तो शायद इन बाकी टॉपिक्स, बॉटनी, इकोलॉजी पर उतना गहरा सवाल ना हो, पर बेसिक जानकारी जरूरी है। ये जनरल साइंटिफिक लिटरेसी का हिस्सा है। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं, इनको कवर कैसे किया जाए? कोई प्रैक्टिकल सलाह स्रोतों में? हाँ, एक तो एनसीईआरटी क्लास 6 से 10 तक पढ़ने का सुझाव है, जो हमने पहले भी बात की, और एक बहुत ही प्रैक्टिकल रणनीति का जिक्र मिलता है जो मानवीय एजुकेशन के ओपी सर द्वारा दी गई है। अच्छा, क्या है वो? उनका सुझाव है हर दिन एक विषय, एक टॉपिक और 10 एमसीक्यू हल करें। ये तरीका ना इतने बड़े सिलेबस को रोज छोटे छोटे हिस्सों में बांट देता है, मैनेजेबल लगता है। हाँ, ये सुनने में अच्छा लग रहा है, रोज थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल, और स्रोत यही बताते हैं कि इस तरह की टॉपिक वाइज तैयारी और साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत फायदेमंद है। इससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं और एग्जाम पैटर्न का भी अंदाजा लगता है। मानवीय एजुकेशन इसी तरह के स्ट्रक्चर्ड टॉपिक आधारित अप्रोच पर जोर देता है, शायद वीडियो प्लेलिस्ट वगैरह के जरिए भी। तो कुल मिलाकर इन एग्जाम्स के लिए बायोलॉजी की तैयारी में ह्यूमन बॉडी, हेल्थ, रोग, इन पर खास ध्यान देना है, एनसीईआरटी जैसी स्टैंडर्ड किताबें पढ़नी है और रोज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, और लक्ष्य सिर्फ रटना नहीं होना चाहिए, बल्कि ये समझना कि ये सब काम कैसे करता है, हमारी सेहत से कैसे जुड़ा है।
एक तरह की साइंटिफिक समझ बनाना। चलिए जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं। इन प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस में मानव जीव विज्ञान और स्वास्थ्य पर इतना ज्यादा फोकस क्यों है? क्या ये दिखाता है कि भविष्य के सरकारी कर्मचारियों से सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि समाज के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति एक गहरी जागरूकता की भी उम्मीद की जा रही है? सोचिएगा जरूर।